हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं माउंटेन रेंजेस को। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसे हम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की अगर हम बात कर लें, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, ठीक है। चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके और इस टॉपिक से जितने भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आए, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बन रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स में जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें अगर आज की, तो हम पढ़ने वाले माउंटेन रेंजेस को, ठीक है। अगर हम वीडियो को शुरू करें, चलिए। तो वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि पूरे, अगर हम बात करें पूरे इंडिया के, संपूर्ण भारत के बारे में अगर हम बात करें, तो संपूर्ण भारत के लगभग 29.3% भाग पर जो है क्या है, क्या बोलते हैं, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। यानी कि अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो लगभग जो है इंडिया के टोटल लैंड एरिया के 29.3% जो एरिया है ना, वो जो है किससे ये है, पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। और जो भारत में जो पर्वत पाए जाते हैं ना, वो बेसिकली उन्हें हम दो तरह से डिवाइड कर पाते हैं। पहला उत्तरी पर्वत श्रृंखला यानी कि नॉर्दर्न रेंजेस, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरे की, तो मध्य व दक्षिणी पर्वत श्रृंखला यानी कि मिडल और साउदर्न रेंजेस, ठीक है, साउदर्न रेंजेस। तो ये इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली अगर मैं आज की बात करूं, तो आज जो है हम लोग उत्तरी पर्वत श्रृंखला पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम हिमालय के पार्ट्स को पढ़ेंगे, हिमालय को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें उत्तरी पर्वत श्रृंखला की ना, तो ये क्या है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा हिमालय है ना, वो सबसे नया पर्वत है, यानी कि अभी एक यंग माउंटेन है, ठीक है। यंग फोल्डेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है, फोल्डेड, जिसे हम मोड़दार कह रहे हैं। तो यंग और फोल्डेड माउंटेन है। और इसके साथ साथ हिमालय पर्वत को जो है, अगर हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो उसे हम आयु और मर्दियों, मतलब कि उसके एज और उसके जो है जो भी रिवर्स हैं, इन दोनों के आधार पे, इन दोनों के बेसिस पे हम उसको स्टडी कर सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयु के आधार पे। तो आयु के आधार पे हम अपने हिमालय को 3 भाग में जो है विभाजित कर सकते हैं। पहला वृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, और उसके बाद है शिवालिक। इन 3 पोर्शंस में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं अपने, क्या बोलते हैं, अपने हिमालय को, अगर हम बात करें एजेस के इसमें बेसिस पे या फिर एजेस के कोरिलेशन में। देखिए, जो आपका वृहद हिमालय है ना, जो आपका वृहद या फिर महान हिमालय है, उसका अगर हम बात करें एवरेज हाइट की, तो लगभग इसमें जो है आपको 6100 मीटर का एवरेज हाइट देखने को मिलेगा। और ये जो है सबसे प्राचीन, सबसे पुराना भाग है हिमालय का, ठीक है। सबसे पुराना भाग है हिमालय का। और इसी भाग में जो है हमें माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसकी हाइट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 जो है, 8,848 फीट का जो है, ठीक है। 8,848 फीट का जो है हमें यहाँ पे मतलब ऊंचाई देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि फीट है कि मीटर है, तो इसे आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। पता करके कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है, इसे जो है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बेसिकली क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा, हम लोग नहीं, मतलब वो लोग क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अगर यहाँ पे मैंने आपको ड्राइंग भी बना के दिखाया है बहुत मेहनत से, कि ये देखिए, ये जो है, देखिए हिमालय जो है बेसिकली 3 रेंजेस में ऐसे करके बटा हुआ है। पहला रेंज जो है, मतलब जो सबसे मतलब बाहर वाला रेंज है, वो क्या है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद है हमारा लघु हिमालय, और उसके बाद है हमारा शिवालिक हिमालय। सबसे पहले ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, ठीक है। तो इसी के बारे में अगर हम बात करें शिवालिक हिमालय की, तो शिवालिक हिमालय क्या होता है, तो ये सबसे बाह्य पर्वत है, मतलब कि ये वाला पर्वत है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे नवीनतम श्रेणियाँ हैं। और अगर हम बात करें अपने लघु हिमालय की, तो वो क्या है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इसके बारे में। अब अगर हम नदियों के आधार पर डिवाइड करें ना, ये तो बात हो गई, हमने बात कर ली किसके बारे में, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय के बारे में, और उसके बाद हमने शिवालिक के बारे में। अब हम बात करते हैं नदियों के आधार पर, कि अगर हम रिवर्स की बात करें, तो रिवर्स के हिसाब से हम जो है हिमालय को किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम पंजाब हिमालय की। किसकी, पंजाब हिमालय की। तो पंजाब हिमालय में क्या होता है ना, तो इसमें
सतलज और सिंधु नदी के बीच में स्थित जो हिमालय का भाग है उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सतलज नदी है, जैसा मैंने आपको अपने रिवर वाले पार्ट में बताया, देखिए ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ऑब्वियसली एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो अगर आपने रिवर वाला पार्ट नहीं देखा ना मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। अगर आप रिवर वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना आपको एकदम मतलब याद हो जाएगी, एकदम समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। क्योंकि रिवर वाली चीज़ में ना हमने बेसिकली हर चीज़ के बारे में पढ़ा था, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखते चलिए, ताकि जो है आगे के कॉन्सेप्ट्स को, आगे की चीज़ों को जो है समझने में, रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपका पंजाब हिमालय ना, वो सतलज और सिंधु नदी के बीच वाला भाग है। ठीक है, और ये कहते हैं ये सबसे अधिक चौड़ी वाले हिमालय क्षेत्र है, यानी कि ये जो है हिमालय का सबसे चौड़ा क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा, और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है, ये जो है कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जो पार्ट है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसके बात की हमने, पंजाब हिमालय की बात की। और पंजाब हिमालय में ना हमें और भी बहुत सारे पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। पंजाब हिमालय में हमें एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, कारकोरम पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं, कारकोरम पर्वत श्रेणी। ये जो है ना एशिया की रीढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है, एशिया की रीढ़ कहलाती है। और इसी पर्वत श्रेणी के में भारत का सर्वोच्च पर्वत केटू गॉडविन आस्टीन, ठीक है, केटू गॉडविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। देखिए पता चल गया, वो जो मैंने आपको बताया ना 8,848 मीटर वाला, वो मीटर में था। ठीक है, तो 8,611 मीटर की जो है ऊंचाई है हमारे किसकी, केटू गॉडविन आस्टीन की। ठीक है, जो कि हमारा इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है। आप इसमें बिल्कुल भी ये ना होइएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि माउंट एवरेस्ट और मतलब गॉडविन आस्टीन में, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा है, और लेकिन वो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है मेरे भाई। ठीक है, नेपाल में आप या फिर तिब्बत में कह सकते हैं, नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पे ही है। ठीक है, लेकिन इंडिया में नहीं है। और इंडिया की अगर बात करें तो कौन है, तो इंडिया में हमारे केटू गॉडविन आस्टीन है। ठीक है, कौन है, केटू गॉडविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है। कहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये कारकोरम पर्वत श्रेणी में पाया जा रहा है। ठीक है, और इसे जो है मतलब ये जो कारकोरम पर्वत श्रेणी है ना, इसे पहले कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसे एशिया की रीढ़ भी कहा जा रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले पर्वत श्रेणी की, जो कि पंजाब हिमालय का भाग है। यहाँ पे मैं आगे इसको आपको और बढ़िया तरीके से यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू बताऊंगा, तो आप जो है वेट एंड तक रुकिएगा जरूर, ताकि ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगी। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख पर्वत श्रेणी की ना, तो जो आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी है उसमें क्या है, तो ये विश्व में सबसे ज़्यादा तीव्र ढील या फिर तीव्र ढाल वाला जो चोटी है, राकपोशी, वो लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। यानी कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टीप स्लोप वाला जो चोटी है ना, जो सबसे ज़्यादा रीढ़ ये है, क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल रखता है उसे, वो जो है इसी पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम राकपोशी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राकपोशी एक ऐसा पर्वत है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल रखता है, जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी की। ठीक है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी में क्या होता है, तो ये जो है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच में होकर बहती है। अगर जास्कर पर्वत की हम कोई बात करें, तो जो है लद्दाख श्रेणी जो हमने बात किया ना, जो हमने लद्दाख श्रेणी के बारे में बात किया, वो और ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी है ना, इसके बीच में ही होकर जो है हमारा सिंधु नदी बहता है। तो इसके बारे में हमें ये जानना है, क्योंकि पूछ सकता है कि बताइए सिंधु नदी किस किस पर्वत श्रेणी के बीच में बहता है, तो आपको बताना होगा ना कि हाँ भाई लद्दाख और जास्कर, तो वहाँ वो चीज़ आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। क्या आता है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद आता है धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी, इसी में देखिए कुल्लू घाटी का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस जगह है कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी जो है ना, वो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है, धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, इन दोनों के बीच में जो घाटी बनती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कुल्लू घाटी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे शिवालिक पर्वत श्रृंखला की, जो कि ये भी जो है, देखिए ये भी जो है पंजाब हिमालय की बात हो रही है, अभी पंजाब हिमालय की बात हो रही है। पंजाब हिमालय बहुत चौड़ा है और इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। अगर हम बात करें शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ना, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, तो ये देखिए ये जो पार्ट है पूरा, ये पंजाब और क्या बोलते हैं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला, ये सब इसमें आता है। तो यहाँ पे ये हमने महान हिमालय, ये हमने लघु हिमालय, ये हमारा शिवालिक। तो हमने शिवालिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि शिवालिक वाला जो पार्ट है यहाँ पे, उसके बारे में। तो जो शिवालिक वाला पार्ट है ना, हिमालय की सबसे दक्षिण पूर्व श्रृंखला है। ठीक है,
जो हिमालय है उसका सबसे दक्षिण पर्वत श्रृंखला है ना। और इसमें जो है अगर हम बात करें तो जो कारकोरम, लद्दाख और जो जास्कर वाला पर्वत श्रेणी हमने बात किया ना, उसे मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसे मिलाकर हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। और जो पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला है उसे हम लघु हिमालय में स्थित है। जो पीर पंजाल और जो धौलाधर पर्वत श्रृंखला है ना, वो लघु हिमालय में स्थित है। मतलब ये वाला जो कारकोरम, लद्दाख और जास्कर वाला स्थित है वो ग्रेटर में है। और ये जो मतलब जो हमने पढ़ा ना वृहद हिमालय फिर महान हिमालय, पीर पंजाल और जो धौलाधर है वो कहाँ पे, लघु वाले बीच वाले में है। और जो है शिवालिक के बारे में मैंने पढ़ ही लिया, शिवालिक तो भाई शिवालिक वाले में है, ठीक है, सबसे दक्षिण वाला भाग है, ठीक है। तो इसी पंजाब हिमालय में जाफरन की खेती होती है जिससे हमें केसर मिलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका जाफरन का खेती होता है ना, जिससे हमें केसर मिलता है, वो भी आपका यहीं पे होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा ये ड्राइंग आप देख लीजिए। ये सिंधु नदी निकली और ये सतलज नदी निकली और इसके बीच में जो हमारा पूरा पार्ट है हिमालय वाला कौन सा है, पंजाब हिमालय है। और इसके बाद वाला जो है सतलज नदी से लेकर काली नदी के जो बीच में जो हमारा हिमालय वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। और ये किसके बीच में है, तो सतलज और काली नदी के बीच में है। और ये जो है गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है। उत्तराखंड में पूरा फैला हुआ है, दिख ही रहा है उत्तराखंड में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है, नंदा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, नंदा देवी, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा। सबसे ऊंची चोटी है किसकी, कुमायूं हिमालय की। और मतलब इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें। और जो आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये जो सभी चीज़ें जो निकलती हैं वो कहाँ जो पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, इसी हिमालय श्रेणी के हिस्से में पाई जाती हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा जैसी नदियाँ जो हैं यहीं से निकलते हुए जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है हमारे इंडिया के टोपोग्राफी के लिए, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने कुमायूं हिमालय की। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। ऑब्वियसली उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में क्या आता है, जस्ट बगल में आपका आता है नेपाल, ठीक है। तो नेपाली हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेपाल वाला हिमालय का जो भाग है ना, वो जो है काली नदी से, ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पाया जाता है कौन सा, नेपाल हिमालय, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसी में हमको माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिलता है। धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा, मतलब ये जो ये है क्या बोलते हैं, श्रेणियाँ हैं, क्या बोलते हैं, पर्वतें हैं। धौलगिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये जो है यहीं पे पाई जाती हैं। और जो कंचनजंगा है ना, ये जो है दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है हमारे भारत का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्किम और नेपाल के बीच में जो है ये हमें मिलता है, ठीक है। कंचनजंगा जो है हमें सिक्किम और नेपाल के बीच में देखने को मिलता है, जो कि हमारे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। और सबसे पहला कौन है, सबसे पहला है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये हमने बात करी नेपाल हिमालय के बारे में। अब हम बात करते हैं असम हिमालय के बारे में, जो कि कहाँ से कहाँ पाया जाता है, जो कि तीस्ता नदी, ठीक है, जो कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया जाता है, ठीक है, जो कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया जाता है। कौन सा, असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में फैला हुआ है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम वाला जो पार्ट है बेसिकली इसमें पाया जाता है, ठीक है। ऐसा चीज़ में और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद जो है पटकाई पर्वत श्रृंखला है। क्या है, पटकाई पर्वत श्रृंखला। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के बाद जो है ये वाला आपको श्रेणी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कौन सा है, पटकाई पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रहा है। ये जो है इंडिया और म्यांमार के बीच वाला जो है पर्वत है और इसमें जो है 3 भाग होते हैं। पहला पटकाई बूम, दूसरा गारो खासी जयंतिया और दूसरा लूसाई पहाड़ियाँ। ये जो देखिए जो अगर मैं इसे थोड़ा सा और यहाँ पे आके इलोबरेट करूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ना पर्वत श्रेणी में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें पटकाई बूम देखने को मिलता है। और इसके बीच में ये देखिए जो यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणियाँ मैंने बनाई हैं उन्हें हम गारो खासी जयंतिया कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे जो आपको लूसाई पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो है आज हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है, इतना ही पार्ट था। इसके बाद मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो इतना पार्ट जो है हमारे हिमालय पार्ट में था जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, इन सभी पॉइंट्स को आपको याद करके रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने आपको ड्राइंग के हेल्प से, पॉइंट्स की हेल्प से, नदियाँ पढ़ा रखी हैं तो उनके हेल्प से आपको बताने की कोशिश किया है इस वीडियो में।
और कंटेंट पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करें। सभी चीज़ें समझ में आई होंगी तो जरूर से कमेंट करें, बताएं कि कैसा मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आपको, सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर नहीं जुड़े अभी तक तो उनसे भी जुड़ जाएं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन और बेहतर हो सके। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।